नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इजराइल पे क्या लेटेस्ट अपडेट है और ये फ्री पैलेस्टाइन का क्या कॉन्सेप्ट है और इजरायलीज़ और फ़िलिस्तीनी का ये जो लंबे समय से चला रहा कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली वो एरिया किससे बिलोंग करता है और हमास जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो कब बना और वो एक्चुअली जो गाज़ा के लोग सफ़र कर रहे हैं वो जो हमास है उनका एक्चुअल सपोर्टर है, उनका वेल विशर है या फिर वो उन्हीं को बर्बाद कर रहा है। और ये एक्चुअली हमास ने अटैक किया क्यों इस टाइम पे। और करंट अपडेट्स क्या है जो इजराइल आगे बढ़ रहा है जिस ऑपरेशंस के साथ, और जियो पॉलिटिक्स के एंगल भी चेंज हुए हैं। जो इजराइल के सपोर्ट में जो पहले जो इंटरनेशनल सपोर्ट था वो धीरे धीरे कम होता नज़र आ रहा है। जैसे कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने भी कहा है कि गाज़ा को इन्वेड करना और गाज़ा को ऑक्युपाई करना हमास के लिए इजराइल के लिए अच्छा नहीं है। ये सारे मुद्दे क्या हैं हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो फ्री पैलेस्टाइन का कॉन्सेप्ट है वो पूरा जो एरिया है जहाँ पे आज इजराइल है और जो भी सो कॉल्ड फ़िलिस्तीन और गाज़ा पट्टी है। वो लोग फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में बोलते हैं कि वो फ़िलिस्तीन का ही एरिया है और फ़िलिस्तीन को वापस कर देना चाहिए। बट लोग इतिहास में वापस नहीं जाते। इतिहास में अगर पीछे हम जाएँ तो सबसे पहले ऑलमोस्ट 3000 साल और 3500 साल पहले भी जो वो पूरा एरिया था वो ज्यूज़ का हुआ करता था। जियोनिज़्म उस समय जो उनके रिलीजन को बोला जाता है उनका हुआ करता था। और उनके राजा ने जो जीसस क्राइस्ट है क्रिश्चियंस के, तो वो भी जो जीसस क्राइस्ट थे ओरिजिनली वो भी ज्यूज़ ही हुआ करते थे। वो अलग धर्म का प्रचार प्रसार करना उन्होंने शुरू किया और एक अलग धर्म बनाया ज्यूज़ में से निकल करके, जिसका नाम है जो आगे चल करके क्रिश्चियन बना, क्रिश्चियनिटी कहलाया। वो चूँकि अलग धर्म उन्होंने बनाया तो इसीलिए उस टाइम के जो राजा थे, ज्यूज़ राजा थे, उन्हें वो और ज्यूज़ ने मिल करके उनको जो भी उनको किलोमीटर होगा ईसा मसीह को और जो भी चीज़ें उन्होंने की। जब से ये चला आ रहा है और जब वो इजराइल वहाँ पे ज्यूज़ जब से वो रहते थे तो उन्होंने इसलिए ठोका, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपने में हिंदू में मान लो कि हिंदू धर्म था और फिर अपने में हिंदू धर्म एक सनातन धर्म एक लाल धर्म और फिर बाद में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से और बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए हिंदू धर्म को सही से और थोड़े प्रोसीजर और जो विधि है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसके चक्कर में फॉर एग्जाम्पल जैसे भगवान बुद्ध ने बनाया था अपना अलग से निकाल के बौद्ध धर्म बनाया। बौद्ध धर्म कोई अलग नहीं है, हिंदू से ही हिंदू रिलीजन को ही एक स्मॉल फॉर्म में एक उसका मतलब कुछ चीज़ों को निकाल करके एक अलग से धर्म सिंप्लीफाइड करके बना दिया। हमारे में तो लोगों ने एक्सेप्ट किया और उसको बौद्ध धर्म को पूजा करते हैं, हम बुद्ध को पूजा करते हैं। सिमिलर वहाँ पे हुआ, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उस समय जो ज्यूज़ के राजा थे उन्होंने वापस उनको चढ़ा दिया सूली पे। वहीं पे वो जो जेरूसलम है और उसके बाद वो आगे चल करके अलग अलग ओटोमन एम्पायर आया और फिर और भी अलग अलग एम्पायर्स आए जो क्रिश्चियनिटी आई। क्रिश्चियनिटी के बाद फिर अरब इस्लाम्स आए और ऑटोमन एम्पायर के बाद वो पूरा एरिया वहाँ से ज्यूज़ लगातार उनको अपनी जगह से एक्सपेल कर दिया गया और दुनिया के अलग अलग जगहों पे जाकर रहने लगे। बट उनको किसी तरह का इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं था, किसी तरह का हर जगह उनका प्रोसिक्यूशन होता था, हर जगह प्रोसिक्यूशन और उनको वो किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था। बाद में जब ये कुछ करीब सेकेंड वर्ल्ड वार के करीब में ऐसा हुआ कि जब ब्रिटेन और यूएस ने बोला कि ठीक है, ज्यूज़ कम्युनिटी जो थी उनको बोला कि ठीक है हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन ज्यूज़ की एक लंबे समय से जो डिमांड चल रही थी अपने लैंड के लिए, ज्यूज़ लैंड के लिए, इन्होंने जब सेकेंड वर्ल्ड वार में ज्यूज़ ने साथ दिया ब्रिटेन का और इंग्लैंड का और ये लोग जीते, तो वापस से इनको द ग्रेट रिटर्न के नाम से जो इन्होंने कुछ ज्यूज़ को बसाना शुरू किया, जो पहले उस समय फ़िलिस्तीन का लैंड हुआ करता था, फ़िलिस्तीनियंस वहाँ पे रहते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने दुनिया के अलग अलग जगहों से ज्यूज़ को लाया और बसाना शुरू किया और फिर धीरे धीरे ज्यूज़ वहाँ पे स्टेट ऑफ इजराइल बना और ऐसे करके आगे वो और वार करते गए। जब भी हालांकि इजराइल ने वॉर नहीं किया, ये लोग वॉर थोपते गए उसके ऊपर जो आसपास जितने मुस्लिम कंट्री है, और जो इजराइल था वो हर बार जीता और एक्स्ट्रा टेरिटरीज ने एक्वायर करते हुए चले गए। और आज जो इस फॉर्म में आप देख रहे हैं इजराइल को, वो ओरिजिनली इससे पहले मतलब अगर 100-150 साल पहले 100 साल पहले की बात करें तो वो फिलिस्तीन का लैंड था। बट
वो ओरिजिनली उससे भी पहले ज्यूज का लैंड था, वो ओरिजिनली ज्यूज का ही लैंड था। वो अब ज्यूज कहीं अलग नहीं गया, अपने ही लैंड पे अपनी ही टेरिटरी को वापस उन्होंने पाया है। सो जो लोग ये समझते हैं कि वो ज्यूज वहाँ पे मतलब आउटसाइडर है, ये गलत कंसेप्ट है एक्चुअली। ज्यूज आउटसाइडर नहीं है, ज्यूज वहीं के हैं, जो अरब वर्ल्ड और मुस्लिम्स और फिलिस्तीन जो भी लोग हैं वहाँ पे, वो लोग वहाँ, वो उन लोगों का वो ओरिजिनल ज़मीन नहीं है, वो जगह उन लोगों की ओरिजिनल नहीं है। सो ये जो पहला कंसेप्ट कि फ्री पैलेस्टाइन और फ्री, ठीक है, बट ओरिजिनल वो जिसका है उसका ये उल्टा कंसेप्ट है। आप समझते हैं कि मैक्सिमम लोग समझते हैं कि फिलिस्तीन का ही लैंड हुआ करता था पहले, बट ऐसा नहीं है, वो ज्यूज का ही था और ज्यूज वापस उसको लैंड को रिक्लेम किया। और सो ये था। सेकंड अगर देखें कि जैसे कि अभी हमास की बात करें तो हमास लगातार अटैक कर रहा है, और उसने जो ये अटैक किया 7 अक्टूबर को जो नरसंहार किया ज्यूज पे, उसके पीछे कुछ खास वजह है। क्योंकि बीच में जब हमारे यहाँ G20 अभी रिसेंटली हुआ था, तो मोदी जी ने जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो कॉन्सेप्ट दिया था कि इंडिया, UAE और मिडिल ईस्ट और ऐसा करके एक कॉरिडोर बनाएंगे, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे, और वो इजराइल का एक मेन जगह है, मेन पोर्ट है हाइफा पोर्ट, वहाँ से जाने वाला था, और उससे पूरे रीजन को बहुत बेनिफिट होता है। और उसको ले करके, चूंकि इसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल था, UAE भी शामिल था, इजराइल भी शामिल था इस कॉरिडोर में, सो इनके बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने जरूरी थे। सो अभी ये डिप्लोमेटिक अपने पुराने लॉन्ग टर्म, जो आप जानते हैं, जैसे इजराइल के वहाँ पे जितने मुस्लिम देश आप पूछेंगे तो सबसे कट्टर और सबसे दुश्मन, अगर जितने दुनिया भर के मुस्लिम देश हैं तो उनके कट्टर दुश्मन इजराइल है। तो इतने लंबे समय के बाद UAE और सऊदी अरेबिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशन अपने स्थापित करने शुरू कर दिए थे इजराइल के साथ। इसके पीछे एक वजह है, क्योंकि उन्होंने क्यों किया, क्योंकि इजराइल आज एक बहुत ही एडवांस, डेवलप टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है, और हर फील्ड में इजराइल बहुत एक्सेल कर रहा है। सो और वो जियोग्राफिकली काफ़ी स्ट्रेटजिक लोकेशन पे लोकेटेड है, इधर मेडिटेरियन सी है, आप इधर देखेंगे तो उसके रेड सी से भी कनेक्ट करता है वो इजराइल। सो ये ऐसी जगह पे है जहाँ पे कि मतलब उस रीजन से सबको बेनिफिट होने वाला है। और जैसे कि UAE है, जो थोड़े से लिबरल मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो वो समझते हैं कि आने वाले टाइम में एक ग्रीन हाउस गैस और ये पॉल्यूशन और भी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के आगे धीरे धीरे ये ऑयल का कंसेप्ट, जिस पे पूरा मिडिल ईस्ट जिस पे चलता है ऑयल बेच करके, तो उसका कंसेप्ट खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, वो आउटडेटेड हो जाएगा और शायद उसकी जरूरत ही ना पड़े लोगों को। तो वो फिर किस बिहार पे वो आगे बढ़ेंगे, क्या लेकर के वो आगे बढ़ेंगे, उनके पास कुछ होना चाहिए उससे पहले। सो जो लिबरल कंट्रीज हैं, जो समझते हैं आगे के फ्यूचर को, जहाँ के लीडर्स फ्यूचर को समझते हैं, देखते हैं, उनने ये चीज़ समझा कि नहीं, अभी समय के साथ चेंज होना जरूरी है। सो उन्होंने अपने पुराने दुश्मनी को भुला करके और इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित करने शुरू किए। और जो हार्ड लाइनर कंट्रीज है, मुस्लिम हार्ड लाइनर फॉर ईरान, सीरिया और जॉर्डन और अलग अलग कंट्रीज, सो ये मतलब ये अपने फ्यूचर की चिंता करने के बजाय अपने धर्म को ज़्यादा ये लोग फोकस किए इन लोगों ने। और इन लोगों ने अभी भी मतलब इजराइल से कट्टर इनकी दुश्मनी चालू रही। इसी का ये नतीजा है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर अनाउंस होने के बाद जब डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित हो गए, सऊदी अरेबिया ने भी अपने काउंसलेट खोला जेरूसलम में, और UAE का भी। सो ये अब लगा हमास को, और हमास के सपोर्टर ईरान है और दूसरे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जिन्होंने कि लगा कि ये तो अगर ऐसा हुआ तो फिर फ्री पैलेस्टाइन और ये हमास को अपनी जो फंडिंग आती है और फ्री पैलेस्टाइन का कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे वीक पड़ जाएगा और इसका कोई फिर रिलेवेंस नहीं रह जाएगा। और जितने आतंकवादी संगठन है, हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, ये सबको अपना इनका बेस है जो एक्चुअली वो सारा आगे चल करके ये वाइप आउट हो जाएंगे, और इनको फिर फंडिंग अलग अलग से जो आती है, सपोर्ट मिलते हैं जो मुस्लिम कंट्रीज से जो हर बात के लिए, ये सब फिर इनका पूरा मूवमेंट कमजोर पड़ जाएगा। तो उसको ये ब्रेक करने के लिए, उस टाइल्स को ब्रेक करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा हमला इजराइल पे किया है एक्चुअली। ये कुछ आप इसको रिजेम्बलेंस करेंगे तो ऐसे समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि जब भी भारत और पाकिस्तान में फॉर एग्जाम्पल कोई इस लीडरशिप आ जाए जो भारत के साथ अच्छे रिश्ते स्थापित करना चाहती है, वो जानती है कि बिना भारत के रिश्ते स्थापित किए पाकिस्तान और मतलब अपने पड़ोसी से बिना रिश्ते अच्छे किए तरक्की नहीं कर सकता हो कभी भी। लेकिन फिर भी वो उसके पॉलिटिकल लीडरशिप अगर करना भी चाहे, तो जब भी ऐसा होता है, आप पास्ट में जब भी देखेंगे, जब भी कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ, अकॉर्ड हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो वहाँ की जो डीप स्टेट है, ISI और मिलिट्री, ये लोग कुछ ऐसा करेंगे, आतंकवादी हमले करा देंगे, या फिर कुछ ऐसा करेंगे, इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, या फिर मतलब दे विल ट्राई टू मेक
आई मीन सम नॉइज लाइक कि वो फिर से वो आउट ऑफ द रडार चला जाएगा। और क्योंकि इनके भी अपने कंपल्सन है, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री को पता है कि अगर कल को भारत और पाकिस्तान के रिलेशन स्थापित हो जाएंगे और भारत और पाकिस्तान के रिश्ते डिप्लोमेटिक लेवल पर सही हो जाएंगे, तो जो इनका पॉपुलर सपोर्ट है जिसकी वजह से ये 20-30% पाकिस्तान के बजट का खाते हैं और अपने बच्चों बेटियों को मतलब पूरा लावाइश जिंदगी जीते हैं और अपने अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं, घर खरीदते हैं, ये करते हैं, ये सारे इनका प्रोपेगेंडा और सारा इनका ये सारा इनका बिजनेस खत्म हो जाएगा। ये पूरा प्रॉपर बिजनेस है, ये पूरा बिजनेस है, डर का जो भी नहीं वो बिजनेस बना रखा है वो सब खत्म हो जाएगा। सो इस कारण से ये ऐसा कभी होने नहीं देते, चाह के भी भारत और पाकिस्तान के रिलेशन ठीक नहीं हो सकते, डिप्लोमेटिक रिलेशन ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी डीप स्टेट ऐसा होने ही नहीं देती है। सिमिलर कुछ ऐसा आप समझ सकते हैं कि जब हमारा वोट बैंक और हमारा बेस सपोर्ट जब जाता है तो ऐसा आतंकवादी संगठन भी करते हैं। तो जैसा कि इनने किया, हमास ने किया, इजराइल पे हमले किए और इजराइल के बहुत सारे निर्दोष नागरिकों की नृशंस जो हत्या की है वो स्टेट ऑफ इजराइल के इतिहास में मतलब आई थिंक किपुर वॉर से पहले कभी नहीं हुआ, और उसके पहले जो ज्यूज का हॉलोकास्ट हुआ था हिटलर के टाइम पर, उसके बाद सो ये इतना बड़ा नरसंहार हुआ और ऐसे इस तरह से मारा गया इनके लोगों को, जो मतलब अपने आप में डिस्टर्बिंग विजुअल्स हैं। और ये देख के ही लगता है कि कितनी हैट्रेड और कितनी घृणा भरी है हमास में और दूसरे जो मुस्लिम जो भी उनके सपोर्टर्स हैं उनमें कितनी घृणा भरी पड़ी है। आगे देखते हैं कि इसमें हमास ये एक्चुअली आज फिलिस्तीन के गाजा के लोग जो सफ़र कर रहे हैं उसका मुख्य वजह क्या है, गाजा के लोगों पे जो बमबारी हो रही है, इजराइल बमबारी कर रहा है, फिर उसकी मुख्य वजह क्या है? उसका मुख्य वजह इजराइल नहीं है, इजराइल की वजह से नहीं सफ़र कर रहे हैं, वो लोग सफ़र कर रहे हैं हमास की वजह से, क्योंकि हमास को उन्होंने अपने यहाँ शरण दी है। हमास की वजह से उनको इतना नुकसान पहुँचने के बावजूद भी वो हमास को मतलब फुल्ली तरह सपोर्ट करते हैं। वहाँ का 70 से 75% लोग हमास को सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे इंटरनेशनल एड जितनी मिलती है, जितनी बाहर से वो WHO हो या फिर अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज हो या फिर और भी जितनी तरह की इंटरनेशनल फंडिंग वहाँ पे जाती है, वो ज़्यादातर फंडिंग वहाँ के लोगों की बेसिक सुविधाओं, गाजा में बेसिक सुविधाओं के देने की बजाय, उनके लिए पानी, स्कूल, बिजली ये सब देने की बजाय वो लोग उसको अपने एजेंडा कैसे बढ़ाना है, वहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हमास अपने एजेंडा कैसे बढ़ाना है उसमें ये लोग पूरा पैसा लगाते हैं। वो सारा पैसा जो इंटरनेशनल एड के तौर पर जाता है वो एक्चुअली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को चला जाता है, और वो लोग स्टेट ऑफ इजराइल के अगेंस्ट कॉन्टिन्यूअस प्लानिंग करते रहते हैं। जैसा कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन ने जो पानी की पाइपलाइंस बिछाई थी, उन्होंने काट करके, हमास के लोगों ने काट करके और उससे मिसाइलें बनाई है उस पाइपलाइन को काट करके। तो आप समझ सकते हैं ये बिना वहाँ के लोगों के सपोर्ट के तो नहीं हो सकता। इतने सारे लोग वहाँ पे रहते हों और बिना ये उनके सपोर्ट के, गाजा के लोगों के सपोर्ट के बगैर तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे काम नहीं कर सकती, फंक्शन नहीं कर सकती। तो वो लोग पूरे सपोर्ट करते हैं हर तरह से। इवन कि यूनिसेफ के अभी देखा गया कि जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसमें यूनिसेफ ने जो फर्स्ट एड किट दिए थे उनके भी बैग्स उन्होंने ले करके वो गए थे, और 50 तरह की चीज़ें जो बाहर से आती हैं उनको, वो सब उन वहाँ पे आम नागरिकों की सुविधा की बजाय वो लोग खुद के लिए सब अपने मकसद को अंजाम देने के लिए सब यूज़ करते हैं। सो जो आज इजराइल बॉम्बिंग कर रहा है और गाजा के लोग, तो गाजा के लोग खुद इसके जिम्मेदार है कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने ही इस चीज़ को, और कोई भी स्टेट कोई भी नेशन हो वो अपने खिलाफ अपने नागरिकों की हत्या के लिए जरूर कदम उठाएगा। और आज हमास ऐसा कर रहा है, ठीक है, हमास लोग बोल रहे हैं, अब हमास के खिलाफ लोग बहुत सारे लोग इजराइल के खिलाफ बहुत सारे लोग, बट इजराइल में जो इजराइल के लोगों को जिस तरह से मारा गया है और इजराइल के लोगों को जिस तरह से काटा गया है वो नफरत दिखाता है। और आज हमास को अगर इजराइल ने खत्म नहीं किया, क्या गारंटी है कल वापस से ये नरसंहार नहीं होगा इजराइल के लोगों पे? और कब तक इजराइल इस चीज़ को, कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र कब तक अपने नागरिकों को इस तरह से मरता हुआ देख सकता है? सो इजराइल ने जो कसम खाई है कि हम इनको पूरी तरह से साफ कर देंगे, ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि इजराइल इसके पहले भी कई बार ये लंबी लड़ाई चल रही है और लंबे समय से इजराइल हमास हमला करता रहा है, बट वो छोटे स्केल पे हमला था। ये जो हमला है वो एक इतने बड़े लेवल पे है कि इजराइल को कुछ ना कुछ ऐसा कंक्रीट स्टेप लेना पड़ेगा जो आगे चल कर उनके नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। जैसे कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही कह रखा है अपने नेशनल टेलीवाइज एड्रेस में कि ये बस शुरुआत है, अपने नागरिकों को बोला है कि ये बस शुरुआत है, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। मतलब कि इस बार इजराइल की सरकार अपने फुल ऑफेंसिव मोड में है और इस बार वो गाजा के जितने हमास टेररिस्ट हैं
सबको मार देने का और सबको गाजा को हमेशा से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके सपोर्ट बेस को, उनके सबको उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर देने का जो इजराइल की सरकार ने जो स्टेप लिया है वो मुझे लगता है सही भी है, क्योंकि कब तक वो आगे चल करके फिर अटैक करेंगे, फिर वो ये चलता ही रहेगा ये पूरी तरह से, और इजराइल कभी भी अपने इस फियर से निकल नहीं पाएगा। सो ये बिल्कुल सही कदम है। जैसे कि लेटेस्ट अपडेट ये है कि इजराइल ने जो उत्तरी गाजा है उधर से नागरिकों को, जो गाजा के नागरिक हैं, जो सिविलियंस है, सो कॉल्ड सिविलियंस, क्योंकि मैं उनको सो कॉल्ड सिविलियंस ही बोलूँगा क्योंकि वो भी उतने ही इन्वॉल्व है उस टेररिस्ट एक्ट में जितना कि हमास, क्योंकि उन्होंने उनके सपोर्ट के बगैर वो पूरा सिस्टम वहाँ पे चला रहे हैं, पूरा टनल बना करके चला रहे हैं, सब कुछ है, उनके सारे फंड को ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वो लोग उनको, तो उनके बगैर नहीं हो सकता। तो वो निर्दोष, मैं उनको कहना बिल्कुल सही नहीं है, वो निर्दोष, पूरी तरह से निर्दोष तो बिल्कुल नहीं है, मे भी कि वो पूरी तरह से इन्वॉल्व ना हो, बट सपोर्ट उनका तो पूरी तरह से है, हमास को एकदम एंड टू एंड सपोर्ट है। अपने बच्चों को देते हैं, भर्ती कराते हैं, अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, हमास जो भी बोलता है वैसा वो ट्रेनिंग देते हैं, और वो सारी चीज़ें करते हैं। तो जैसा कि इजराइल ने नॉर्थ गाजा को पूरी तरह से खाली करने के लिए बोला है, और बोला है नागरिकों को कि वो साउथ गाजा की तरफ चले जाए। साउथ गाजा की तरफ आधे एरिया को, क्योंकि अब जिस हिसाब से रिपोर्ट्स आ रहे हैं उस हिसाब से, मतलब जो बंकर्स में छुपे हुए हैं, अभी तक तो इजराइल ने जो टारगेटेड बॉम्बिंग की है, जो प्रिसीजन स्ट्राइक किया है इजराइल ने, लगभग 6000 बॉम्ब मारे हैं इजराइल ने। सो ये टारगेटेड बॉम्बिंग थी, जो भी जगह पर उनको लगा कि उनके इंटेलिजेंस ने बताया वो साइड, कि इसी जगह पे जहाँ पे भी हमास के हाइडआउट थे वहाँ पे उन्होंने टारगेट किया, वो स्कूल हो, कहीं पे भी हो, जहाँ पे उनको लगा कि यहाँ पे है वहाँ पे टारगेट किया उन्होंने अपने इंटेलिजेंस, क्रेडिबल इंटेलिजेंस के बिहाफ पे। सो अब वो ग्राउंड अटैक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो अब, क्योंकि प्रॉब्लम वहाँ पे है टनल, जो हमास के टेररिस्ट हैं वो ज़्यादातर टनल में छुपे हुए हैं, उन्होंने पूरा टनल का जाल बनाया हुआ है गाजा में, और मोस्टली टनल नॉर्थ गाजा में है। इसीलिए सरकार ने, इजराइल की सरकार ने हम जो गाजा के लोग हैं उनको बोला कि आप साउथ गाजा की तरफ चले जाएं, क्योंकि हम उसके बाद ग्राउंड इन्वेजन करेंगे, और फिर उनको और ऐसे मिसाइलों से हमला करेंगे जो बंकर बस्टर और पियर्स करने वाला, जो ज़मीन के अंदर तक जा सके, कुछ मीटर तक जा सके, ऐसे हम टनल्स पे ऐसे अटैक करेंगे, उस तरह से हम ऐसे बॉम्ब से हम मतलब अटैक करेंगे। अभी आप देखिए, लोग बोलते हैं कि इजराइल उनका दुश्मन है। अभी जब ये इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई थी G20 में, तो उस समय भी इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, जब UN के उस जनरल मीटिंग में गए थे तो उन्होंने वो मैप दिखाया था और बोला कि इस कॉरिडोर से जब ये बनेगा तो इससे हमारे दोस्त फिलिस्तीन और हमारे पड़ोसी फिलिस्तीन को भी फायदा होगा। वो इजराइल जो गाजा के लोग हैं उनको पानी देता है, इजराइल उनको बिजली देता है, सब कुछ देता है। अगर वो उनके इतना दुश्मन होता है तो वो ये सब तो अपने दुश्मन को कोई क्यों देगा। और इस बार उन्होंने जो उसके डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि हम पानी और ये जो खाना और बिजली सब बंद करेंगे, क्योंकि हम अपने ही ऊपर अटैक करने वालों को मतलब कैसे कोई पाल सकता है। ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर मेरे पे कोई अटैक करने वाला है कल और मैं ही उसको फीड करूं, मैं ही उसको सप्लाई दूं, तो ये रेडिकुलस है। और वो ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन एड और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो सकती है, जो हर समय ये सब जो विलाप है वो चलता ही रहता है। एक एजेंडा, प्रोपेगेंडा जो चलाया जा रहा है, जो इजराइल के नागरिक मारे गए उनका कोई उनका जिक्र भी नहीं कर रहा है। सो ये एक लोगों का ये माइंडसेट दिखाता है। भारत में भी अभी कुछ नेताओं ने जो कांग्रेस और अलग नेताओं, CPM और दूसरे नेता हैं, उन्होंने फिलिस्तीन के साथ वो जाकर उन्हें एम्बेसी में उन्होंने सपोर्ट जताया फिलिस्तीन का, बट उन्होंने पूरे उसमें कहीं पे भी इजराइल के जो लोग मारे गए हैं उसमें कहीं पे भी उन्होंने उसका मेंशन नहीं किया। तो इनकी मानसिकता ये दिखाती है और इनसे उम्मीद भी यही थी। इनसे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो जितना समझते हैं उतना ही करेंगे। सो जो ये अब प्रॉब्लम ये है कि अगर गाजा कल को अगर इजरायली आर्मी अटैक करती है और अटैक करके कब्जा भी लेती है तो सोल्यूशन इतना आसान नहीं है। अभी 2005 में भी, इसके पहले भी इजरायली आर्मी ने ऑलरेडी गाजा को कब्जा करके और फिर कुछ साल शासन चलाकर और वापस से उसको छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और वहाँ के लोग जो है वो एक्चुअली सपोर्ट करते हैं हमास को। तो प्रॉब्लम है कि वहाँ हैंडल करने में। बट इस बार जो इजरायली आर्मी है उसका कब्जा करने का नहीं है, ऑक्युपाई करने का नहीं है लैंड। वो इस बार उसका टारगेट है हमास को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ देना। हमास के जितने भी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी बिल्डिंग्स हैं, उसके टावर्स है, कम्युनिकेशन है, उसके जितने सपोर्ट फंडिंग बेस, सबको
पूरी तरह से उसके ऑर्गेनाइजेशन के अस्तित्व को ही खत्म कर देना है कि फिर से वो कभी खड़ा ना हो पाए उस लेवल पे, जिस लेवल पे वो और इस लेवल पे इजराइल पे वो अटैक कर पाए। सो अभी प्रेसिडेंट जो बाइडेन है अमेरिका के, उन्होंने भी कहा है कि गाजा को ऑक्युपाई करना ये इजराइल के लिए अच्छा नहीं होगा, इजराइल के लिए एक मिस्टेक होगी। सो ठीक है, वो अभी अमेरिका सपोर्ट में था, इजराइल के अभी भी सपोर्ट में है, बट अपने जियो पॉलिटिक्स होते हैं अमेरिका का भी, अपने जियो पॉलिटिक्स, क्योंकि कुछ उसके मित्र सऊदी अरेबिया और दूसरे देश हैं उधर, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए ये ऐसे बोल सकता है सब बातों को लेकर के, अपने जियो पॉलिटिक्स को सारे ध्यान में रखते हैं। बट मुझे लगता है कि इजराइल इस बातों को इतना सीरियसली नहीं लेने वाला है। इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से कैपेबल है, और अमेरिका का सपोर्ट मिले तो अच्छी बात है, बट बिना अमेरिका के सपोर्ट के भी वो अपने टारगेट को छोड़ेगा नहीं। उसका जो भी एजेंडा है, मिलिट्री जो टारगेट्स है, मिलिट्री जो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो उनको पूरा करेगा और हमास को पूरी तरह से ख़त्म करेगा। अभी जो दूसरे जो मुस्लिम देश हैं जो इंटरनेशनल सपोर्ट के तौर पे उसको सपोर्ट दिखा रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, OICT जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उनका मीटिंग उन्होंने बुलाया है, जो और दूसरे देश जो भी, बट ये सारे देखने से दूर से लगते हैं, ये सारे सिर्फ दूर से ही प्रोपेगेंडा करते हैं, दूर से ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ओरिजिनली इनका जो साउथ साइड जो बॉर्डर है जो इजिप्ट से लगता है, उनने अपने बॉर्डर खोलने से मना कर दिया। एक सिंगल बॉर्डर, रफा का बॉर्डर जो इधर खुलता है इजिप्ट के साथ, एक नागरिक को भी उन्होंने लेने से मना कर दिया इजिप्ट की सरकार ने, एक भी नागरिक, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जिस देश में जाएंगे वहाँ के लोग वहाँ कुछ दिन रहेंगे सही से, और उसके बाद फिर वहीं की सरकार को वहीं के सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, वहीं लोगों के खिलाफ हो जाएंगे, और फिर ये किसी भी तरह का एनार्की क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे टेररिस्ट ग्रुप के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये लोग भी जानते हैं, बट चूंकि इनका वोट बैंक है, इनका अपना एक वो है हिडन एजेंडा है, जिसके तहत ये बस सपोर्ट करते हैं, करेंगे ये कुछ नहीं। आज अगर मुस्लिम देशों को कह दो कि वो सारे किसी तरह से जा करके उनको सपोर्ट करें हमास को, या फिर वहाँ पे जो गाजा के नॉर्मल लोग हैं नहीं करेंगे, बट ये इंटरनेशनली सपोर्ट ऐसा दिखाएंगे कि हाँ हम ये करते हैं, इजराइल क्या वो करेंगे, मतलब अलग अलग बयानबाजी करेंगे और देन, बट एक भी नागरिकों को अपने यहाँ लेने के लिए या एक भी तरह के उनको हेल्प और मदद करने के लिए किसी भी तरीके से ये आगे नहीं आएंगे। सो ये तो इनका हिडन एजेंडा है। और जैसा ईरान ने भी कहा है कि अलग अलग फ्रंट, अगर इजराइल नहीं मानता, ग्राउंड इन्वेजन करता है, तो अलग अलग फ्रंट खुल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इजराइल उन सब चीज़ों के लिए हैंडल करने के लिए कैपेबल है, और फ्रंट खुलने ऑलरेडी अलग अलग फ्रंट्स पे इजराइल ऑलरेडी लड़ रहा है। इधर हिजबुल्ला जो लेबनान की साइड से ऑलरेडी अटैक कर रहा है, और इजराइल भी काउंटर अटैक हिजबुल्ला कर रहा है। इजराइल ऐसे भी कई बार लड़ाई लड़ चुका है पहले भी, और मुझे नहीं लगता कि इजराइल ने एक बार जो डिटर्मिनेशन कर ली, वहाँ के लोगों ने एक बार जो डिटर्मिनेशन कर लिया उनकी सरकार ने, वो पीछे हटेंगे, वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करके ही मानेंगे। हाँ, मैं जो नॉर्मल सिविलियंस लोग हैं गाजा में, डेफिनेटली उन लोगों के साथ संवेदनाएं रहती है, बट उनको नॉर्मल कहना ही प्रॉब्लम है, क्योंकि उनने इतने बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अपने पाल रखा है, उनको क्या जरूरत थी बारूद पे हाथ डालने की। ऑलरेडी जो इस तरह किसी कंट्री के पावरफुल कंट्री जो आपके बगल में हो, और उसके साथ इस तरह से उसमें नरसंहार करना, और उनको आप पाल के रखते हो, उनको सपोर्ट देते हो, उनके लोगों को आप अपना जो भी इंटरेस्ट एड की चीज़ें आती है वो सब देते हो, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, और जो उनकी जाने जा रही हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से निर्दोष, कहना तो बिल्कुल गलत नहीं है, सही नहीं है, वो निर्दोष हैं। सो ये टोटल इस पे एनालिसिस थी, और करेंटली अपडेट यही है कि अभी भी इजरायली एयरफोर्स लगातार बॉम्बिंग कर रही है, और जो ग्राउंड अटैक की तैयारी है अभी भी वो कुछ कारणों से वो डिले चल रही है, क्योंकि वहाँ पे जो फाइट होने वाली है जो ग्राउंड लेवल पे, वो काफ़ी, क्योंकि उन्होंने टनल्स बनाए हैं, और टनल्स के अंदर में मिसाइल है, और टनल्स के अंदर में और चीज़, तो ये बिना ग्राउंड इन्वेजन के आप हमास को ख़त्म नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है। सो गाजा को ऑक्युपाई करना डेफिनेटली फिलिस्तीन इजराइल नहीं करने वाला है, बट जो ग्राउंड अटैक का उसका पूरा मकसद है कि वो चाहता है कि जो भी हमास के टेररिस्ट हैं उनके पूरे बंकर्स को और पूरे उनके अंडरग्राउंड टनल्स को, क्योंकि फिर आज इजराइल छोड़ देता है, कल फिर वहीं से वो फिर से उनको इंटरनेशनल सपोर्ट फंडिंग फिर मिलेगी, फिर कोई ना कोई उनको सपोर्ट कर देगा, इतने सारे बैठे हैं उनके यहाँ का, और फिर वो लोग वहाँ से करेंगे। तो कौन देश अपनी सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है, अपने नागरिकों की सुरक्षा को, और अपने देश की सुरक्षा खतरे में डाल सकता है? तो इजराइल डेफिनेटली ये चीज़ को समझता है, और उसको इंटरनेशनल सपोर्ट मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। इजराइल ने वैसे भी कभी परवाह नहीं करता इंटरनेशनल सपोर्ट की, उसका जब इतिहास देखेंगे तो वैसे भी वो इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करता। वो अपने ऑब्जेक्टिव्स पे बिल्कुल क्लियर रहता है, उसको क्या चाहिए और क्या करना है, उसको क्या नहीं करना है। सो ये एनालिसिस था,
तो आगे जैसा अपडेट आता है आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।